आशीर्वाद दिया, मैं गवाह हूं, क्योंकि उस रोज मैं भी सेंट्रल पार्लियामेंट हॉल में था, जिस रोज स्वयं प्रधानमंत्री सेंट्रल पार्लियामेंट हॉल में आए और सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को झुककर उन्होंने प्रणाम किया, और उसके बाद उन्होंने अपने साथी सहयोगी जो सांसदों के साथ वार्ता की और फिर तीसरी बार प्रधान सेवक की शपथ। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा जो प्रधानमंत्री जी का है, ये भारत देश के संविधान के प्रति हमारे मोदी साहब, हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का समर्पण भाव। हम अपने देश के संविधान के प्रति समर्पित भाव से देश के संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए कटिबद्ध है। हमेशा संविधान का, कानून का, आईन का अगर कोई ईमानदारी से पालन करता है वो भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल यहां पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हक और इंसाफ के लिए तड़पते रहे। कहां थे कांग्रेस पार्टी के नेता? या किसकी सरकारें थी? कांग्रेस पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर किसी सरकार ने किया वो कांग्रेस है। पीओजे के पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो भारत देश का हिस्सा है, वो किसकी सरकार में जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया? वो कांग्रेस पार्टी की सरकार। वाल्मीकि समाज, दलित समाज, गुर्जर बकरवाल समाज, गद्दी सिप्पी, पहाड़ी कबीले के लोग, ओबीसी कम्युनिटी के लोग 70 साल हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहे। कांग्रेस पार्टी ने ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, दलित समाज, गुर्जर बकरवाल समाज, पहाड़ी कबीला, गद्दी सिप्पी, ओबीसी, वाल्मीकि, गोरखा समाज और खासकर हमारी मातृशक्ति, इनको अगर अधिकारों से दूर रखा तो वो कांग्रेस पार्टी। और आज जब मोदी जी की सरकार बनी, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में हर एक वर्ग को उसके अधिकार मिले हैं। फिर कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, डोगरा है, कश्मीरी है, पहाड़ी है, गुर्जर बकरवाल है, ओबीसी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। संविधान को अगर किसी ने ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अगर किसी ने माना है, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो मोदी हुकूमत है। और हमारे आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर किसी ने खत्म करने की साजिश की, वो कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी जिसकी नींव, जिसकी फाउंडेशन एक अंग्रेज ने रखी थी, ये अंग्रेज हूं, वो जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे, ये उन्होंने एक ऐसा ग्रुप खड़ा किया था जो इनके साथ मिली भगत से काम करते थे। ये बनाई ही इसलिए गई थी, ये अंग्रेजों के मददगार थे। ये कांग्रेसियों के खून में, इनके डीएनए में खराबी, कांग्रेसियों के डीएनए में गद्दारी। ये गद्दार पार्टी है। ये कभी हिंदुस्तान के
वफादार नहीं हो सकते, ये किसी के वफादार नहीं हो सकते, ये सिर्फ एक ही चीज के वफादार है, वो तो इनका खानदान है दिल्ली। और जिस खानदान ने हिंदुस्तान को बर्बाद किया, मेरे साथियों, इतिहास के इन पन्नों को हमें याद रखना, खासकर ये जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, अपने इतिहास को याद रखना चाहिए, अपने गौरवशाली इतिहास को भी याद रखना चाहिए, और इतिहास के अंदर गद्दारी करने वालों को भी याद करना चाहिए, ताकि वो गद्दारी करने वाले कभी इस किस्म के षड्यंत्र दोबारा ना कर सके। जनमानस के बीच में, अवाम के बीच में, जनता के बीच में उनके काले कारनामों को हमेशा जनता को उसके बारे में अवेयर करना चाहिए। ये हम सब नौजवानों की, माताओं बहनों की, भाइयों की, नौजवानों की जिम्मेवारी है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के संविधान को छलनी किया, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमारी डेमोक्रेसी को लहूलुहान किया, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपे हैं, ये देश की युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये जो 25 जून 1975 के उस काले दिन को हम याद कर रहे हैं, ये हर एक हिंदुस्तानी, हर एक जम्मू कश्मीर के नौजवान भाई बहन तक इस की जानकारी पहुंचाना हम सबका काम है, ताकि कांग्रेस पार्टी के काले मंसूबे, इनकी काली करतूतें नौजवान पीढ़ी के सामने रहे। ये कांग्रेस पार्टी ये संविधान की रक्षक नहीं, ये संविधान की